तो मेरा मानना ये है कि नेटवर्क बिजनेस में अगर आप आ गए हैं तो एक नॉर्मल इंसान की तरह तो नेटवर्क बिजनेस में सफल नहीं हुआ जा सकता। नेटवर्क बिजनेस में सफल होने के लिए नॉर्मल इंसान से एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान की तरफ आपको बढ़ना पड़ता है, तब जाके जो है आपको एक बड़ी सफलता मिलती है। तो सबसे पहली चीज होती है नेटवर्क बिजनेस में सफल होने के लिए दोस्तों, वो है एक सही कंपनी का चुनाव। कि इस इंडस्ट्री में पिछले 24-25 सालों से 26 सालों से इंडस्ट्री जो है इंडिया के अंदर चल रही है, और बाहर तो बहुत साल हो गए हैं। शायद हमारी यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा इतनी उम्र का व्यक्ति भी नहीं बैठा होगा जितने साल इस इंडस्ट्री को हो गए। तो अगर मैं बात करूं कि जहां तक बात है कि इस इंडस्ट्री में सफलता की रेशो की, तो बहुत बड़े रेशो पे जो लोग हैं वो इस इंडस्ट्री के अंदर सफल हो चुके हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग जो फेल होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, उनका सबसे बड़ा रीजन होता है एक सही कंपनी का सही समय पे चुनाव नहीं कर पाते। तो क्या क्या एक अच्छी कंपनी के अंदर चीजें देखनी चाहिए आपको, जो आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि वो इस वजह से कंपनी छोड़ देते हैं क्योंकि कंपनी के मार्केटिंग प्लान में पैसा नहीं होता है। और आज भी बहुत सारे लोग एक ऐसी कंपनी में भी काम कर रहे हैं जहां पे बहुत मेहनत करने के बाद पैसा मिलता है, लेकिन फिर भी वहां बहुत शिद्दत के साथ, बहुत दिल के साथ दिल लगा के लोग मेहनत कर। कल ऑफिस में बैठा था और कल ऑफिस में चर्चा हो रही थी इस विषय में। तो मैं बता रहा था कि 50,000 की इनकम लेने के लिए 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग देनी पड़ती है। आप देखिए 10 लाख बिजनेस वॉल्यूम की मैचिंग करने के बाद 50,000 रुपए का पे आउट आता है। एक ऐसी भी कंपनी हिंदुस्तान में चल रही है और बहुत रेस्पेक्ट की निगाह से उस कंपनी को देखा जाता है, बहुत पुरानी कंपनी है, और वहां भी लोग शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हैं, दिल लगा के काम कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये देखना चाहिए कि किसी भी कंपनी को जो आप कर रहे हैं उसका मार्केटिंग प्लान क्या ऐसा है, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, कि जिसके अंदर आपको बहुत साधारण तरीके से पैसा आ सकता है। कैसा है? दूसरी कंपनी में देखना चाहिए कि प्लान के अंदर बहुत सारी कंडीशंस तो नहीं लगी हुई है कि ये इनकम लेना है तो ये करना है, ये इनकम लेना है तो ये करना है, ये इनकम लेना है तो ये करना है, और ये इनकम लेना है तो ये करना है। तो बहुत सारे लोग इस वजह से फेल हो जाते हैं क्योंकि वो ऐसी बहुत सारी कंपनियों के अंदर जुड़ जाते हैं जहां पे बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, और उन कंडीशंस को हम फिलफिल नहीं कर पाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं हम फेल हो जाते हैं। तीसरी चीज जो है कि कंडीशन बहुत ज्यादा होने के कारण उस चीज को जब आप पूरा ही नहीं कर पाएंगे तो पैसा कहां से आएगा। और ऐसी कंडीशंस होती हैं जो एक आम इंसान जो है उन कंडीशंस को पूरा नहीं कर पाता है। तीसरी चीज ये होती है कि प्लान इतना टफ होता है, इतना मुश्किल होता है कि समझाने की तो बहुत दूर की बात है, खुद समझ में नहीं आता है। यानी कि मार्केटिंग प्लान को जब आप सुनते हैं तो आपको ही सारी इनकम और सारा प्लान समझ में नहीं आता, तो आप किसी दूसरे व्यक्ति को क्या प्लान समझाओ। तो प्लान का बहुत टफ होना, और मैं हमेशा से एक बात बोलता हूं, जब प्लान आपका बहुत टफ होगा, प्लान की कैलकुलेशन जब आपकी बहुत टफ होगी, ये उसी तरीके से है कि आप एग्जाम देने के लिए गए, लेकिन एग्जाम के अंदर दोस्त आपको इस तरीके के सवाल पूछे गए कि जिनका आंसर ही आपको नहीं आता, बहुत टफ है, तो बच्चा फेल हो जाएगा। तो अगर मार्केटिंग प्लान की कैलकुलेशन बहुत टफ है, अगर मार्केटिंग प्लान की कंडीशंस बहुत टफ है, जो आपको समझ में ही नहीं आ रही हैं, तो आप समझा कैसे पाओगे। तो लोग ऐसे भी प्लान के अंदर ऐसी भी कंपनी में जुड़ जाते हैं जिनके अंदर प्लान की कैलकुलेशन बड़ी टफ होती है, खुद ही समझ में नहीं आता, तो हम दूसरे को क्या समझाएं। कई प्लान्स के अंदर इतनी सारी इनकम दिखा दी जाती है, इतने सारे लेवल्स बना दिए जाते हैं कि उन लेवल्स तक कोई पहुंच ही नहीं पाता है। वो सारा का सारा पैसा जो है वो कंपनी में ही बचा रहता है जब तक उस लेवल को आप हिट नहीं करते। कई कंपनियों में प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगे होते हैं, बहुत ज्यादा महंगे होने के कारण भी बहुत सारे लोग उन कंपनियों में सफल नहीं हो पाए, क्योंकि आप और हम एक लोअर मिडिल क्लास लोगों के बीच में रहते हैं। तो बहुत ज्यादा महंगा प्रोडक्ट होना भी किसी कंपनी में गलत चुनाव होता है। क्वालिटी बहुत शानदार है मान लीजिए, पेटेंटेड प्रोडक्ट है मान लीजिए, लेकिन आपकी पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है उसको लेने के लिए, बहुत महंगे हैं, तो फिर आप कैसे उसमें कामयाब होंगे। तो ये चुनाव गलत हो जाता है। कई कंपनियां ऐसी होती हैं जिनके अंदर प्रोडक्ट बहुत सस्ते हैं, बहुत सस्ते हैं प्रोडक्ट, यानी कि आपकी पॉकेट फ्रेंडली है, इतने सस्ते हैं, आप आराम से ले सकते हैं, इतने सस्ते हैं। लेकिन फिर सवाल आ जाता है कि इनकम नहीं है उस प्लान के अंदर। सस्ते तो हैं बहुत, लेकिन इनकम नहीं है, पैसा आप नहीं बना सकते, पैसा आप नहीं कमा सकते। तो फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि केवल और केवल क्या आप प्रोडक्ट खरीदने के लिए इस इंडस्ट्री के अंदर आए। प्रोडक्ट बहुत ज्यादा महंगा होना भी सफलता की निशानी नहीं है, ये भी असफलता की तरफ लेके जाएगा। प्रोडक्ट बहुत सस्ता होना और प्लान में पैसा ना होना, ये भी आपको कहीं ना कहीं बहुत धक्के खिलवाएगा, इनकम नहीं आएगी आपको।
तो एक बैलेंस्ड प्लान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बैलेंस्ड प्लान का मतलब एक सिंपल प्लान हो, कैलकुलेशन बहुत सिंपल हो, उस कैलकुलेशन को, उस इनकम को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी कंडीशंस को फॉलो ना करना पड़े, सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप, जैसे सीढ़ी होती है ना, आराम से सीढ़ियों को आप चढ़ जाओ। लेकिन एक पहाड़ होता है, उसको चढ़ने के लिए कहीं रास्ता है, कहीं रास्ता नहीं है, कहीं रास्ता है, कहीं रास्ता नहीं है, कहीं पकड़ने की जगह है, कहीं पकड़ने की जगह नहीं है, तो अच्छे से अच्छा इंसान जो है वो फेल हो जाएगा। तो कंडीशंस फ्री प्लान हो, सिंपल प्लान हो, कैलकुलेटेड प्लान हो। सिंपल का मतलब आपको भी समझ में आ जाए, और जब आप किसी को समझाने बैठे तो समझा भी पाए उसको। प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बढ़िया हो और प्राइस भी कम हो, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना जरूरी है। और साथ में प्लान में इनकम भी आपकी मेहनत के हिसाब से, ईमानदारी के हिसाब से आपको समय से और जल्दी मिलनी शुरू हो जाए, वो भी जरूरी है। और कंपनी का प्लान ऐसा भी हो, जो इनकम आपको पेपर पे दिखाई जा रही है, वो सारी की सारी इनकम जो है वो कंपनी बांट रही हो, ऐसा नहीं कि कंपनी के अंदर बचा हुआ है। ये सारा का सारा बैलेंस जो है ना, ये आपको कामयाब बनाता है। और इसके बाद आता है कंपनी का एजुकेशन सिस्टम। क्या कंपनी का एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से है कि आपको सही एजुकेशन भी कंपनी प्रोवाइड करा रही है, आप बहुत अच्छी तरीके से उस एजुकेशन को ले पा रहे हैं, एक ईमानदारी से कंपनी खुद भी चल रही है और आपको भी चलना सिखाती है। ये सब चीजों का बैलेंस आपको एक अच्छी कंपनी की पहचान देता है। और आपको फिर ऐसी कंपनी के अंदर जोड़ना चाहिए जिसमें ये सारी बातें हो।